So let us start our class. So we will go into एग्नाथा. ओके, तो ये आपका आ गया एग्नाथा. तो एग्नाथा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द जॉलेस वर्टिब्रेट्स. ओके, तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स. ओके, ये क्या है? वीडियो का है. फाइन. तो ए क्या? ए मीन्स नो, ग्नाथोस माने जॉ. ठीक है. सो दिस इज द जॉलेस वर्टिब्रेट्स. ओके, नाउ इसमें क्या है? इन एनिमल्स में जॉ एब्सेंट है एंड माउथ क्या है? सर्कुलर है. तो जॉ का मतलब क्या है? यू कैन मूव योर माउथ. जैसे अभी आपको चिकन चबा के खाना है, तो यू कैनॉट डू विदाउट जॉ, है कि नहीं? तो यू हैव टू बाइट, यू हैव टू टीयर, यू हैव टू ग्राइंड. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड जॉज. तो ये जो मछलियां हैं इनका जॉज नहीं है, इनका सर्कुलर माउथ है. सो दैट इज व्हाई माउथ इज सर्कुलर. तो इसलिए साइक्लोस का मतलब क्या है? बताइए. सर्कुलर. तो हाउ डू वी डिराइव इट? बताइए. तो साइक्लोस प्लस ओएटा. साइक्लोस प्लस स्टोमाटा. स्टोमा प्लस ओएटा एक सफिक्स. तो साइक्लोस का मतलब क्या है? सर्कुलर. स्टोमा का मतलब है माउथ. ओएटा का मतलब है बियरिंग. तो दीज एनिमल्स हैव सर्कुलर माउथ. ठीक है जी. एक्सोस्केलेटन एब्सेंट यूजुअली. मतलब जो लिविंग साइक्लोस्टोम्स है ना, उनका जो स्किन है उसमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, स्मूथ एंड स्लाइमी है. अंडरस्टूड. बट जो एक्सटिंक्ट एग्नाथन्स हैं उसमें बड़ा बड़ा आपका बोनी प्लेट्स था, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? ऑस्ट्रैकोडर्मी. तो ये जो एग्नाथन्स हैं ये दो कैटेगरी में आते हैं. एक है एक्सटिंक्ट, है कि नहीं, एंड एक है लिविंग. तो जो एक्सटिंक्ट क्लास है उसमें आता है ऑस्ट्रैकोडर्मी, एंड लिविंग में क्या आता है? साइक्लोस्टोमाटा. इसमें माने नो एक्सोस्केलेटन. इसमें क्या है? एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट. तो ऐसे होगा, और भी कैरेक्टर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. ऐसा समझ? ओके, चलिए. पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट. पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब क्या है? बोलो. हाथ पैर. जैसे आपके कितने हैंड्स हैं? 2. कितने लेग्स हैं? 2. ओके, यस, 1 पेयर, 2 पेयर. इसलिए हर चीज पेयर्ड में होगा. बट एग्नाथन में क्या है? जो भी अपेंडेजेस हैं वो अनपेयर्ड होंगे. ओके, सपोज मैं आपको एक साइक्लोस्टोमाटा बना के दिखाऊं. तो हाउ टू मेक ए साइक्लोस्टोमाटा? तो इस तरह से एक सर्कुलर माउथ बनाइए, उसके एजेस में दांत रखिए एंड उसका एक जीभ निकाल दीजिए. इस जीभ में भी रेस्पिंग टीथ होंगे एंड फिर उसका एक स्लाइमी सिंपल सा बॉडी बना लीजिए. ओके, ये उसके आंखें हैं. उसका एक मीडियन आई होता है, त्रिनेत्र, एंड उसके पास एक सिंगल नॉस्ट्रिल होता है. तो दैट इज ए सिंगल नॉस्ट्रिल. तो यहाँ आपके नेकेड गिल स्लिट्स होंगे एंड जो स्किन है वो पूरा स्लाइमी होगा. तो स्विमिंग कैसे करेंगे? एक डॉर्सल फिन होगा, एक कॉर्डल फिन होगा. तो जो भी होगा क्या होगा? अनपेयर्ड होगा. तो समझ रहे हो? दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ ए एग्नाथन. कोई शक? बोलिए. चलिए. तो इसीलिए ए सिंगल मॉडिफाइड नॉस्ट्रिल प्रेजेंट. इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोराइनस कंडीशन. तो मोनोराइनस कंडीशन का मतलब क्या है? एक ही नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है. ठीक है जी, उसको हम लोग मोनोराइनस कंडीशन बोलेंगे. नाउ nasal chamber does not open into buccal cavity. Inner ear with 2 semicircular canals.
ओके, हमारे कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं? 3 पेयर। उनका क्या है? 2 पेयर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। फेरिंजियल गिल स्लिट 6 to 14। ओके, तो इसका जो गिल स्लिट 6 to 14 होगा, नेकेड होगा। ओके, ओके, वो नेकेड होगा। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद नोटोकॉर्ड इसमें क्या होगा? परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है? जिंदगी भर के लिए मिलेगा। ओके, तो persistent notochord means you will get notochord for life. Understood? चलिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका जो टीथ है वो हुक लाइक होंगे। ओके, बहुत खतरनाक होंगे। तो इसलिए 2 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। लिविंग वाले को साइक्लोस्टोम बोला जाता है। देख रहे हो कि नहीं? तो ये देखो उसका माउथ है, तो देख रहे हो सर्कुलर माउथ, बताइए। तो नाउ यू आर सीइंग द सर्कुलर माउथ। चलिए, तो ये आपका सर्कुलर माउथ है। अंडरस्टूड? तो आप ये है लैम्प्रे, देख रहे हो कितने खतरनाक दांत हैं उसके। एंड ये उसका टंग है, तो टंग भी रैस्पिंग है, नोच डालेगा पूरा। तो ये जो लैम्प्रे है, इट इज एक्टोपैरासाइटिक ऑन फिशेस। मतलब अगर आप मछली चाष करते हो, इफ यू आर कल्टिवेटिंग फिशेस like we are doing in our farm, so what should not be present in your pond? Lampreys. Lamprey. तो क्या वो खतरनाक, वो सब बर्बाद कर देंगे, खा जाए, मार देंगे। Now देखिए, skin is soft, glandular and without exoskeleton. Paired fins absent, median fins present. Mouth is circular, suctorial and devoid of functional jaw. Okay, digestive system lacks functional stomach. Intestine has a fold known as टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या करेगा? आपके सरफेस एरिया बढ़ाएगा, बढ़ा देगा। It will increase the surface area, okay, for absorption. Okay, gill slits आपके 5 से 16 पेयर होंगे। ओके, हार्ट 2 चैम्बर्ड, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ओके, इसका मतलब क्या है? आपका ये वेनस हार्ट है। डिऑक्स ब्लड आएगा, डिऑक्स ब्लड ही जाएगा। ओके, इसका जो डेवलपमेंट है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट है, उसके लार्वा को क्या कहा जाता है? एमोसीट। ओके, द लार्वा इज रेफर्ड टू एज एमोसीट लार्वा। ओके, अब देखिए मोनोराइनस कंडीशन लिखा हुआ है, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। तो इसीलिए लिविंग जो साइक्लोस्टोमाटा है उसमें 2 तरह के एनिमल हैं, एक है पेट्रोमाइजन, एक है मिक्सिन। तो देख रहे हो ये जो कॉइल्ड वाला फिश जैसा है, ये मिक्सिन है, और ये है पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन इज पैरासाइटिक, मतलब वो फिशेस के लिए एक्टोपैरासाइट का काम करता है। मिक्सिन जो है, इसमें इंटरनल पैरासाइट्स हो सकते हैं या स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। ओके, they burrow into dead or morbid flesh. ओके, कोई सड़ा हुआ फ्लैश पड़ा होगा तो ये उसके बॉडी के अंदर घुस जाएंगे एंड वही खा पी के बाहर निकलेंगे। अंडरस्टूड? बट पेट्रोमाइजन क्या है? पेट्रोमाइजन जो है वो आपका क्या है, बताओ, बोलिए। तो पेट्रोमाइजन जो है वो आपका एक्टोपैरासाइटिक है, वो मार देगा। ठीक है, नाउ इनका जो एक्सटिंक्ट फॉर्म है उनको हम, ये देखो ये कैसे पेट्रोमाइजन मार रहा है। ठीक है, तो उनका जो एक्सटिंक्ट फॉर्म है उनको हम ऑस्ट्रैकोडर्मी बोलते हैं। ओके, तो नाउ एक्चुअली फिशेस में प्लैकोडर्मी होते हैं एंड इसमें ऑस्ट्रैकोडर्मी होते हैं। तो पहले क्या था, देखो ये सब तो एक्सटिंक्ट है कि नहीं? तो एक्सटिंक्ट में आपको कैसे पता चलेगा अंदर क्या था, समझे कि नहीं? आपको जो भी दिखेगा बाहर से दिखेगा, इसलिए बोनी प्लेट इसमें दिखा एंड बोनी प्लेट उसमें दिखा, तो उनको क्या लगा कि दोनों एक ही चीज है। ओके, इसीलिए क्या हुआ बताइए? इसीलिए जो बोनी प्लेट है, ओके, इसलिए लोगों ने उनको भी बोनी फिशेस कहने लगे।
बट बहुत देर बाद मैंने कुछ एविडेंस उनको मिला कि एक्चुअली ये जो आर्मर्ड फिशेस है, इनको आर्मर्ड फिशेस बोला जाता है। क्यों? इनका जो बॉडी में बड़े बड़े बोनी प्लेट्स होते हैं। तो ये जो आर्मर्ड फिशेस है, ओके, तो ये जो आर्मर्ड फिशेस है, ये जो आर्मर्ड फिशेस है, तो इनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक जिसमें जॉ नहीं है, तो उनको हमने क्या कहा, ऑस्ट्राकोडर्मी, एंड उनको एग्नाथा में डाल दिया। एंड दूसरा जिसमें जॉ है, ओके, उनको हमने क्या कहा, प्लैकोडर्मी। एंड प्लैकोडर्मी आर व्हाट, बताइए? तो व्हाट आर प्लैकोडर्म्स? तो प्लैकोडर्म्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट फिशेस। अंडरस्टूड? तो इसलिए प्लैकोडर्मी आर एक्सटिंक्ट फिशेस, ऑस्ट्राकोडर्मी आर एक्सटिंक्ट एग्नाथन्स। अब हमारे पास उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्लियर कट फीचर्स है। तो कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा बोलो तो? मॉर्फोलॉजी देखकर। वेरी सिंपल सा है। हाउ मस्ट हैव दे आइडेंटिफाइड देम? गेस। क्योंकि फॉसिल में आप एनाटॉमी तो देख नहीं सकते, बताइए? शेप ऑब्जर्व कर कर। तो शेप तो दोनों ही मछली जैसे दिख रहा है ना। और क्या देखा होगा सोचो, ये आप जानते हो, हमने ऑलरेडी वो पॉइंट डिस्कस किया है। बताइए। गेस करो, थोड़ा भेजा दौड़ाओ। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। How will you prove that which of them is ostracodermy and which of them is placodermy? माने कौन फिशेस है? के शेप को देखकर। वो तो स्केल नहीं था ना उसमें, क्योंकि उनमें तो दोनों में बोनी प्लेट्स था। सोचो सोचो। वेरी सिंपल आंसर, एंड ऑलरेडी हम वो पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। देख रहे हो ना, इसलिए भेजा खटाना आना चाहिए रे बाबा। इसलिए टैक्सोनॉमी इज आल्सो नॉट ए घोषा सब्जेक्ट, उसमें भी भेजा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमें एनाटॉमी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें फॉसिल्स मिला है। तो हाउ टू प्रूव दैट दे आर एनिमल्स, दे आर कुछ फिशेस है कुछ नहीं। सी 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 सैम, आप कोशिश करना चाहते हो? संकल्प, संकल्प और पी के पास तो सारे आंसर होने चाहिए, पर ये लोग के पास भी नहीं है, तो कैसे क्या किया जाएगा? एनीबडी गेस? गेस मारो ना। अरे गूंगा बैठने से, गेस मारने से आपको मालूम है नहीं कि आप गूंगा बैठोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, एंड अगर आप गेस करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि केवीपीआई में दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस which you will need to guess. और आइए, वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। हेड के शेप को देखकर। बताओ बताओ, सोच के बताओ। मैं बोलो। पॉइंट नंबर 1, उनमें भी जॉ नहीं होगा, समझे कि नहीं? उनमें भी जॉ नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 2, फिन्स अनपेयर्ड होंगे। समझ में आया? तो देख रहे हो? तो आप देखिए, जो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारा पुराना नोट है, ओके, एंड एक्चुअली I am making a note for you also, you know it or not? यस सर। तो वो आपको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? बिकॉज आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। सो ये उस नोट का हिस्सा है, देख रहे हो? तो दीज आर ऑल ऑस्ट्राकोडर्म्स। समझ में आया कि नहीं?
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इनका माउथ में जॉ नहीं होगा। मैं बड़ा कर रहा हूं, देखिए, देख रहे हो इसमें माउथ में जॉ है, बोलिए, एंड कितना तो फिन्स है, अनपेयर्ड। ओके, अब देखिए इसमें, देखिए एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, ओके, एक है। इसमें शायद दो हो सकता है क्योंकि उस तरफ वाला दिखाया नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग क्या है, दे विल बी डाइवर्सिफाइंग टूवर्ड्स फिशेस, है कि नहीं? तो देख रहे हो, तो ये है आपके, ये सब इमेजिनरी है बिकॉज हमारे पास फॉसिल्स है, तो फॉसिल से हमने ये ड्रॉ किया है। बट ये जो है ये है प्लैकोडर्म, so this is Dunkleosteus. So are you able to guess the difference? So what is this? Bolo, jaw. What is this? Jaw. What is this? Jaw. तो इसका मतलब उनके माउथ में डेफिनाइट जॉज है, इसलिए ये है ग्नाथोस्टोमाटा, ओके, एंड वो है एग्नाथा। देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा भेजा खटाना पड़ेगा कि नहीं, तो लाइक दैट। तो ये आप देखिए कितना सुंदर है आपका हैगफिश, ओके, क्या लैब्रे, जो कि मार के खा रहा है, ये उसका डाइवर्सिटी है, डिटेल्स है। तो ये सब आप लोग के लिए मैं बना रहा था, बट आप लोग तो पढ़ते ही नहीं एंड आप लोग होमवर्क भी नहीं करोगे तो कैसे होगा, फिर टीचर का भी इच्छा मर जाता है ना, तो लाइक दैट। चलिए, सो इसीलिए you have to keep your teacher alive, then only you will gain knowledge, okay? अब आ जाइए ग्नाथोस्टोमाटा। तो ग्नाथोस्टोमाटा में आपका ग्नाथोस मतलब जॉ, स्टोमा मतलब माउथ और पोएटा मतलब बियरिंग, तो ये सब जॉ बियरिंग एनिमल्स होंगे। एंड इसमें नोटोकॉर्ड धीरे धीरे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, आइदर बोनी या कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, ओके। तो ये आप का होगा, क्यों समझ में? उसके बाद नॉस्ट्रिल्स पेयर्ड, अपेंडेजेस पेयर्ड, सेमीसर्कुलर कैनाल्स 3 पेयर, तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसमें सारे पेयर्ड होंगे, उसमें अनपेयर्ड होगा, इसमें एक्सोस्केलेटन होगा, उसमें नहीं था, ओके। चलिए, तो अब जो ग्नाथोस्टोमाटा में दो कैटेगरी के एनिमल आ गए, एक एक्वाटिकली अडेप्टेड, एक टेरेस्ट्रियली अडेप्टेड। तो जो एक्वाटिकली अडेप्टेड एनिमल्स थे उनको हमने क्या कहा, पाइसेस, माने फिशेस, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियली अडेप्टेड एनिमल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रापोडा, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड टेट्रापॉड्स। कोई शक? तो डिफरेंस क्या है, पाइसेस आर अडेप्टेड फॉर एक्वाटिक लाइफ, चेंज करें, एंड पूरा, एंड आपका जो जो ये है, दे आर अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ एनिमल्स, ओके, क्या जो टेट्रापॉड्स, क्लियर? तो हाउ विल फिशेस मूव एंड लोकोमोट, कैसे वो लोग लोकोमोशन करेंगे? Fins. Tail and fins. Fins and tail. Tetrapods? Limbs. Limbs. How they will respire? Fishes? Gills. Gills. Tetrapods? Lungs. Lungs. समझ में आया कि नहीं? Now, where they will reproduce? Fishes? In water. Water. And tetrapods? Land. Land. समझ रहे हो? तो उनको लैंड में आना पड़ेगा। नाउ जब मैं इज व्हेल एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल? Aquatic. बताइए। एक्चुअली व्हेल इज नॉट एक्वाटिक, क्यों बताओ, प्रूव इट।
बच्चा लैंड पे देता है। क्योंकि Land उसका जो animal की तरह। फिन है, उनका जो फिन्स है उसमें गर्डल है, लिम्ब बोन्स है, समझ रहे हो? उसका जो फिन्स है उसमें गर्डल और लिम्ब बोन्स हैं, ओके। प्लस दे ब्रीड इन व्हाट, ये लोग क्या करते हैं, सो दे जो है रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ओके, एंड दे Lungs. ब्रीड इन वाटर एक्चुअली। तो एक्चुअली क्या है, जो टेट्रापोडा है ये लोग टेरेस्ट्रियल थे, ओके। जैसे आपने डिसाइड किया कि शिमला कितना सुंदर जगह है, वहां रहने जाते हैं, वहां घर बसाएंगे, एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जैसे वहां जाने का आपने मन बनाया, अभी आपने देखा भूस्खलन, क्लाउड बर्स्ट, अभी हर दिन न्यूज आता है कि नहीं, रोड टूट जा रहा है, ओके। तो अब आपका मन क्या हो जाएगा, शिमला में बसने का ना वापस भुवनेश्वर, वापस वापस भुवनेश्वर। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेल्स है या जो टेट्रापॉड्स एक्चुअली लैंड के तरफ आए, बट उन्होंने डिसाइड किया कि यार उधर ज्यादा मजा था, इधर उतना ज्यादा मजा नहीं है, तो वो लोग वापस पानी में चले गए। तो समझ में आया? तो इसलिए एक्चुअली वेल इज नॉट एक्वाटिक, इट इज सेकेंडरी एक्वाटिक। मतलब क्या है, उनके एंसेस्टर्स लैंड आए थे, बट लैंड उनको नहीं भाया, तो वो वापिस कहाँ चले गए, पानी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, कैन यू गेस व्हाई दे वेंट बैक टू वाटर? बहुत उनके जो- बड़े थे, उनका बॉडी वेट सपोर्ट नहीं कर पाया। सुनो, अभी जैसे मेरे को कहाँ जीना अच्छा है, टेरेस्ट्रियल ना पानी में, पानी में। एक्वाटिक। क्यों? बॉयंसी आपके वेट को बैलेंस because करेगा और जब आपको मैं कम फोर्स देना। यस, जब मैं पानी में चला जाऊंगा तो मेरा वेट अराउंड 1/6 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब मुझे हल्का हल्का महसूस होगा, बट लैंड में मुझे भारी भारी महसूस होता है। तो समझ रहे हो? तो जो 10 वेल्स है उनमें टेंडेंसी ऑफ वेट गेन था, सो दैट इज व्हाई उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लोग लैंड में सरवाइव नहीं कर पाए, उन्हें असुविधा हुआ, इसलिए वो वापस पानी में चले गए। अंडरस्टूड? क्रोकोडाइल, इट इज एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल? तो एक्चुअली क्रोकोडाइल्स आर टेरेस्ट्रियल। क्यों? टर्टल, टर्टल इज टेरेस्ट्रियल। क्यों? क्योंकि वो अंडा देने बाहर आते हैं, समझ रहे हो? उनका मेन हैबिटेट क्या है, बोलो? बट इडियट, अगर मैं लैंड सॉरी सर, लैंड, अगर मैं टर्टल को एम्फीबिया में डालूं, आपको कोई दिक्कत नहीं? सोचो, अरे बी एक्ट लाइक ए साइंस स्टूडेंट, क्या हम उसको एम्फीबियम में डालने से अच्छा नहीं होता? बिकॉज वो लैंड वाटर दोनों में रहता है। क्या हम क्रोकोडाइल्स को एम्फीबियम में डालने से नहीं होता? होता या नहीं होता? नहीं होता। सुबह नहीं होता। तुम बड़े बदतमीज हो। अरे गधा, जो टर्टल है वो जिंदगी भर पानी में रहता है, बट जो टोड है, टोड जो आपके घर के बाहर जो बेंगो घूमते हैं, वो बेंगो नहीं है, वो टोड है। तो ये जो टोड है ये क्या है, बोलो? ये तो पूरा टेरेस्ट्रियल है, वो तो पानी में जाता ही नहीं है, फिर क्यों उनको आप एम्फीबिया बोलते हैं? उसका लार्वा में गिल्स था और वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए बना क्योंकि था। वो बिना पानी के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, समझ में आया? बट ये जो क्रोकोडाइल एंड टर्टल है, जिंदगी पानी में बीत जाता है, बट अंडा देने के लिए वो लैंड में आना अनिवार्य है। तो समझ रहे हो? तो इसलिए बेसिकली दे आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्वाटिक, मतलब वो अपना वजन संभालने के लिए पानी में रहते हैं। बिकॉज इमेजिन ए क्रोकोडाइल इज अराउंड 1000 kg, इसको जमीन में चलना कितना मुश्किल होगा, बट जैसे ही वो पानी में जाता है उसे 150 किलो का एहसास होता है,
तो इट विल एंजॉय ना, तो इसलिए क्रोकोडाइल का सारा ताव किधर है, पानी। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दे प्रीफर टू लिव इन वाटर। समझ आया? तो इसलिए अगर बड़े हो गए तो पानी में रहना बेटर है। इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपका केवीपीआई इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि किधर के एनिमल बड़े होंगे, लैंड के ना वाटर के, एंड व्हाई? वाटर। व्हाई? वजन से सपोर्ट करेगा उनके क्योंकि इन द वाटर इफेक्टिव बॉडी वेट इज 1/6, तो मतलब वो 6 गुना और बढ़ने का स्कोप रखता है। समझ रहे हो कि नहीं? जब एक टर्टल लैंड में आता है, उसका वजन सपोज 600 किलो है, तो पानी में उसका वजन 100 kg हो जाएगा। ओके, इसका मतलब वो और 500 किलो का हो सकता है या नहीं? यस सर, हो सकता है, माने देयर इज स्कोप ऑफ इंक्रीज। बट अगर आप लैंड में रहते हैं तो ग्रेविटी आपको मार रही है। ओके, तो इसीलिए वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ डायनासोर एंड एक्सेट्रा का फेलियर वाज दैट दे आर ह्यूज, दे वर टू बिग फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, है कि नहीं? तो उनका जो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए उनका साइज काफी बड़ा था। अंडरस्टैंड? जो सबसे बड़ा बर्ड है वो एक आम के पेड़ जितना बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मोआ। ओके, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट नाउ। तो जो मोआ है, अगर आपके घर के बाहर मोआ आ जाएगा तो आप उससे बात करने कहाँ जाना पड़ेगा? सेकेंड स्टोरी। तो वन मोआ का जो हाइट है इट इज इक्वल टू माई हाउस। समझ रहे हो? 2 तल्ला बिल्डिंग जैसा होगा, इमेजिन करिए। तो दैट इज व्हाई इसको डायनोर्निस बोलते हैं, जायंट बर्ड्स। ओके, है समझ? चलिए, सो दिस इज समथिंग। सो इसीलिए नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस व्हाट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फिशेस एंड we will discuss fishes, then we will differentiate between bony and cartilaginous fishes. उसके बाद हम लोग टेट्रापोडा का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, सो प्लीज प्रैक्टिस, दिस इज माय रिक्वेस्ट। आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि देखो बाद में रोने से अच्छा है अभी से मेहनत करो। अंडरस्टैंड? इट इज मच बेटर to work hard now than to cry forever afterwards. आप लोग को वो स्टोरी अच्छा नहीं लगता है क्या? And they lived happily ever after. बोलो। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा। अंडरस्टूड?